ब्रेकडाउन के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। लाहौर में 2 रोज बाद भी बिजली का तरसीली निजाम मामूल पर ना आ सका। लेस्को के 320 से ज्यादा फीडर से बिजली बंद है। लेस्को को ताहाल डिमांड के मुताबिक बिजली मुहैया नहीं की जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को को 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली के ब्रेकडाउन के मामले पर मुस्लिम लीग नून के उमर अयूब और फैसल वाफ्टा के इस्तीफों का मुतालबा करते हुए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा कराई गई। बिजली के मुल्क गिर ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। तहकीकात मुकम्मल होने तक विफाकी वजीर उमर अयूब और फैसल वाफ्टा फौरी मुस्ताफी हो। करारदाद में मुतालबा। आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली 1 रुपया 6 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में महंगी की गई। इत्तलाक सिर्फ जनवरी के महीने के बिल्स पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। मालाकंड में पीडीएम जलसा इजाजत न मिलने पर दूसरी जगह मुंतकिल। जलसागाह से शमियाने, कुर्सियां और बैनर्स हटाने का अमल जारी। जलसा अब सवात एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा के करीब सड़क पर होगा। जलसे की मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। वर्कर्स की अपनी अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी को कामयाब बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। ज़िमनी इंतखाबात का मामला, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। नायब सदर मरियम नवाज भी शरीक होंगी। पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटों के हसूल के लिए उम्मीदवारों को तलब कर लिया। पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट मुरतब करके नवाज शरीफ को पेश करेगा। वजीर आजम इमरान खान का ओपोजिशन पर तनकीदी वार, किसी भी सूरत एनआरओ न देने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान की सोशल मीडिया वर्कर्स से बातचीत, बोले पीपल्स पार्टी नून लीग मुल्की नहीं जाती मफाद में इकट्ठी हुई। आसिफ जरदारी को हमने नहीं, नवाज शरीफ ने जेल में डाला था। ओपोजिशन वालों को एनआरओ दिया तो पाकिस्तान की तबाही होगी। वजीर आजम खुद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो किसी को कैसे रोक सकता हूँ। पहली बार असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। एटीसी कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने कलअदम बीएलए के 5 कारिंदों पर फर्ज जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। गवाहान और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहान और तफ्तीशी अफसर को पेश होने का हुक्म। मुलजिमान ने हलाक दहशतगर्दों को सहूलत फराहम की। चीनी कौंसल खाने पर हमले में मामलत फराहम करने का एतराफ किया। मुलजिमान ने हमला आवरों को असलहा और धमाका खेज मवाद फराहम किया। पुलिस का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापस के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वज़रात खारजा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। वज़रात खारजा के ज्वाइंट सेक्रेटरी को 10 फरवरी को तलब कर लिया। वज़रात खारजा को 2 हफ्तों में डॉक्यूमेंट्स के साथ नई रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया, कोई अपडेट नहीं, वो जिंदा भी हैं या नहीं। दरख्वास्त गुजार ने वकील का सवाल, हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है, जिससे वो मेरा नहीं। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 32 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,676 हो गई। मजीद 1,877 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,04,293 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,58,371 अफराद सेहतियाब। 35,246 जेर इलाज।
वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कोरोना से बचाव के लिए एहतियात तर्क करने से खतरा का सामना है। हमें भी हो सकता है। कोरोना की पहली लहर से ज्यादा अमवात और केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए रियासत और शहरियों को अपना किरदार अदा करना होगा। अदाद शुमार से साबित है कि नताइज हमारे फैसला और अमल से है। कोरोना से बचाव के लिए सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब के मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती अमूर की अंजाम दही के लिए जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार फलाह बहबूद के मंसूबों और दीगर अहम अमूर का जायजा लेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार कोरोना के बायस घर पर करंतना थे। दुनिया भर में कोरोना से 19,43,000 हलाकतें, 9 करोड़ 48 लाख मरीज। अमेरिका में 3,48,000, ब्राजील में 2,03,140, भारत में 1,51,000, मैक्सिको में 1,33,000, रूस में 61,837, फ्रांस में 66,750 और सऊदी अरब में 6,291 अमवात। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयां हुई हैं। पुलिस इस्लाहात के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर जराये से दहशतगर्दों को ट्रेस किया जाएगा। हालिया दिनों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पेशरफ्त हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को कई रोज से ब्लड प्रेशर और सीने में तकलीफ की शिकायत थी। डॉक्टरों का साबिक सदर का बिलावल हाउस में मुआयना किया और मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। पंजाब समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू। 5 रोजा मुहिम के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग करेंगे। पंजाब में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 48,000 टीमें तश्कील। मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर मुतलका इजला को इनाम भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार का ऐलान। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में मजमूई तौर पर AQI 231 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सबसे ज्यादा आलूदा इलाके तुफैल रोड और मॉडल टाउन करार। अटक इलाके हसन अब्दाल में शाही टोल प्लाजा के करीब वैन और कार में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, जबकि एक खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल के बरबग और खंजर सेक्टर पर फायरिंग, एक ही खानदान के 2 मुअम्मर अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने जानबूझकर सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस ने मोटर गोलों, खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया। 1 जनवरी से अब तक भारत की 38 बार सीज फायर मुआहदे का खिलाफ वर्जी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। फालूदा, छाबड़ी और पापड़ वालों के नाम पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा, जिसका 15 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी के DG की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। नौशेरा में रेलवे अराजी पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर की मंजूरी मुतवक्का है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। वजीर सनत व तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं, माजी में अशराफिया को नवाजा गया। हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए प्रोग्राम बनाए हैं। एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड जैसे मंसूबे गरीबों के लिए हैं। रोजगार स्कीम कारोबार के लिए आसान कर्जों की फराहमी का बड़ा प्रोग्राम है।
स्कीम के तहत 1 लाख से 1 करोड़ तक के कर्जे दिए जा रहे हैं। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई ने 2.5 साला दौर हुकूमत में मायूसियों और अंधेरों में इजाफा किया। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे की बिजली गिराने वालों ने पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी। नए पाकिस्तान के दावेदारों ने मुल्क भर में नए कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिए। हुकूमत ने जुल्माना इक़दामात के खिलाफ तहरीक को मजीद तेज करेंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर, खुद साख्ता महंगाई की जिन फिर काबू से बाहर होने लगा। मार्केट में सब्जियां सरकारी निरखों से 50% महंगी। 70 रुपए वाले टमाटर 100 रुपए फी किलो में, 200 रुपए किलो वाला लहसुन 250 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वालों की भी मनमानियां, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सऊदी अरब और कतर के दरमियान फिजाई राब्ते आज से बहाल। कतर की जानिब से रियाज, दमाम और जद्दा के लिए आज से परवाजें शुरू हो गईं। सऊदी अरब ने 4 जनवरी को कतर के साथ सरहदें दोबारा खोलने का ऐलान किया था। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। ड्राइवर हजरात को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हदायत।